पाकीज़ा तरीन मोहब्बत ये है कि तुम किसी शख्स से मोहब्बत करो ये जानते हुए कि वो तुम्हारा नहीं हो सकता और उसे खुश देखने की तमन्ना करो। मर्द के दुख खामोशी की कोख में जन्म लेते हैं और अंदर ही अंदर सरायत करते जाते हैं, जबकि औरत के आंसू हर तरफ शोर करते हैं। मर्द अगर रोकता है, टोकता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो शक करता है या इस पर एतबार नहीं करता, बल्कि वो इसे अपनी इज्जत समझता है और उसका ख्याल खुद से भी ज़्यादा रखता है। ऐसी औरत दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत है। हर इंसान के अंदर दो बेड़िए होते हैं, एक अच्छाई का और एक बुराई का। गालिब वही रहता है जिसे हम खिलाते हैं। मर्द अगर माफ़िया मांग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी गलती थी, बल्कि उसका मतलब ये है कि वो उस औरत से सच्ची मोहब्बत करता है और वो उसे हर चीज़ से ज़्यादा चाहता है, और ये औरत बहुत ही खुश नसीब है। ऐसे मर्द को खूब मोहब्बत दो, वरना दुनिया की जालिम निगाहें इसे तुमसे छीन लेंगी और तुम जिंदगी भर के पछतावे में चैन से सो भी ना सकोगे। किसी को भी ये हक नहीं कि वो तुम्हें जज करे। वो नहीं जानता कि तुम अपने अंदर से कैसे हालात से गुजर रहे हो। उसने तुम्हारे मुतल्लिक कहानियाँ सुनी हैं, मगर वो कभी महसूस नहीं किया जो तुम अपने अंदर करते हो। एक जख्म बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि उसको बार बार कुरीदा न जाए। चीखो पुकार इंसान के वकार में कमी का बायस बनती है। लोगों को अपनी खामोशी से खौफज़दा करना सीखो। इस दुनिया में सुकून से जीने की एक ही तदबीर है कि हर इंसान के पास एक वसी और अरीज़ कब्रिस्तान हो, जहाँ वो दूसरों की गलतियों को और खामियों को दफनाया करे। हमेशा बुराई से नफ़रत करना, बुराई करने वाले से नफ़रत मत करना, क्योंकि आप में वो बुराई पैदा हो जाएगी और फिर आप पर तवज्जो का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। मर्द की मोहब्बत औरत को कभी मुकम्मल साया नहीं देती। उसके रवैयों की धूप कहीं ना कहीं औरत पर पड़ती रहती है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, जिन चीज़ों के लिए तुम फिक्रमंद थे वो तो बहुत छोटी थी और तुम उन्हें बड़ा समझते रहे। जिंदगी के आधे गम इंसान दूसरों से गलत तवक्कुआत करके खरीदता है। बंद आंखों में नजर आने वाले वो लोग होते हैं जो दिल के उस कोने में बसते हैं जहां से मोहब्बत जन्म लेती है। जिंदगी की खूबसूरती रिश्तों से है, और रिश्ते तभी कायम रहते हैं जब हम माफ़ करना और दरगुजर करना सीख जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम सिर्फ एक कैदी हैं उन समाजी रस्मों के
जो हमें साथ रहने और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। आप कितना ही इल्म क्यों न पढ़ जाओ, आप कैसे ही आलम क्यों न बन जाओ, लाजमी नहीं कि हदायत पा जाओ। ये अल्लाह की ऐसी अता है जिसके लिए वो खुद इंतखाब करता है। इल्म के सच्चे तालिब बन जाओ और गिड़गिड़ा कर दुआ करो, शायद यही कामयाबी की पहली सीढ़ी हो। जब आप तजुर्बात से बढ़ चुके होते हैं तो इस कदर बूढ़े भी हो चुके होते हैं कि कोई भी आपके तजुर्बात को मुलाजमत नहीं देता। मर्द बत्तख की तरह होता है, हमेशा ऊपर से पानियों में तैरता है और मछली की तरह निचले पानियों में नहीं जा सकता। औरत मोहब्बत में मर्द मुशरिक और औरत मोहित है। औरत एक ही खुदा को दिल में सजाए उसको पूजती है, जबकि मर्द छोटी छोटी बेशुमार मूर्तियों को पूजता है। असली हक का तस्वर अब इंसान के पास नहीं रहा। कुछ मांगना है तो असली हक मांगो। जब मोहब्बत मिलेगी तो फिर सब हक खुशी से अदा होंगे। मोहब्बत के बगैर हर हक ऐसे मिलेगा जैसे मरने के बाद कफन मिलता है। मोहब्बत वफादार की दास्तान होती है और बेवफा की ज़िंदगी का एक मामूली वाक़या। ख्वाहिशात तो सभी के दिल में होती हैं, सब उनकी तकमील चाहते हैं, लेकिन देखना ये पड़ता है कि उन तक रसाई के लिए कौन सा रास्ता जाता है। इसी रास्ते के इंतखाब में तो इंसान का पता चलता है। उसी इंतखाब में इंसान की बड़ाई और उसका छोटापन छुपा होता है। पता चलता है कि वह सोने का है या पीतल का। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी हर वो चीज़ आपको लौटा रही होती है जो कभी आपसे छिन गई थी, बशमूल मोहब्बत के, लेकिन तब तक आप बेनियाज हो चुके होते हैं। हर मर्द के अंदर ये आरज़ू होती है कि वो औरत को उसकी पटरी से उतारे और अपने रास्ते पर लेकर चले। देखने की चीज़ इज्जत करना और करवाना है। मोहब्बत तो खुद ही हो जाती है।